हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हो अग्निवीर जीडी टेटमेंट एओसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस आपका 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम के लिए, जो बंदा 17 अप्रैल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवीआर सीआर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार इंडियन आर्मी का एग्जाम में रिपीट हुआ। तो दोस्तों जो बंदा तैयारी कर रहे हो वो जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जो बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो दोस्तों इस तरह आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही अच्छा तरह शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन छानने लायक नहीं है इसी 30 क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। व्हेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न? देख लीजिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, ऑप्शन डी पोरबंदर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर आपका 1869 में हुआ था, ये भी जानकारी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच कंट्रीज पार्लियामेंट इज नेम्ड दुमा? देख लीजिए किस देश का संसद का नाम दुमा है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, रशिया रूस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम टू फोर्स? देख लीजिए सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों तुक्का मत मारो, तुक्का मारेगा तो 100 में 100% आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए तुक्का मत मारो। जो जानकारी आपका अंदर है वही जानकारी काम पे लगाकर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5-6 क्वेश्चन जरूर आएगा, और तुक्का मारेगा तो 10 में से 10 ही गलत हो जाएगा कभी कभी। तो दोस्तों अब इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना, 2005 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु गिवन द स्लोगन टू गो बैक साइमन कमीशन? देख लीजिए। तो दोस्तों बता दीजिए साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन आपका डी को चुना, लाला लाजपत राय को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन को बैक, ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देख लीजिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ पे स्थित है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए, कानपुर, कोयम्बटूर, कटक, शिमला, इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, शिमला को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? शिमला होगा सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कंपोज्ड बाबरनामा? देख लीजिए बाबरनामा किसने रचना की थी, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, बाबर को चुना, बाबर खुद ने किया था, ऑप्शन बी ऑप्शन डी होगा सही आंसर, बाबर होगा सही आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जो बंदा 17 अप्रैल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप पिछले 5 या 6 ईयर का पीवीआर सीआर का क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आप पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जो बच्चा नया तैयारी कर रहे हो या इस वर्ष नया हो उसका तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन हम पिछले 5-6 ईयर से देख रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप पीवीआर 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एग्जाम
100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 2023 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ था वो हमारा पास है। आप चाहे तो खरीद सकते हो ओनली 99 रुपया पेमेंट करके। तो दोस्तों फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे के जरिए पेमेंट करना होगा। आपका पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे कोई भी यूपीआई ऐप नहीं है तो कोई दूसरा बंदा के पास जाओ और वहां से पेमेंट करके ले सकते हो। तो दोस्तों जो बंदा लेना चाहते हो इसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। कॉल टाइम अवेलेबल है, जब मन चाहे कॉल करके ले सकते हो। और एओसी वाला के लिए भी है, वो 5 ईयर का रहेगा, अग्निवीर का 6 ईयर का और ये 5 ईयर का रहेगा। तो दोस्तों देख लीजिए बहुत अच्छा तरह और लास्ट तक बने रहे, आपको लास्ट में पीडीएफ भी दिखा दूंगा किस तरह होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश्ड। देख लीजिए गदर पार्टी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना 1913 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में हुआ था गदर पार्टी का स्थापना। और किसने किया था, वो लाला हरदयाल ने किया था आपका गदर पार्टी का स्थापना। ये भी जानकारी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच इन व्हिच ईयर वाज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड। देख लीजिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, बता दीजिए। शुरुआत किस वर्ष हुआ था, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, चुनो। 1919 में, 1920 में, 1866 में, 96 में, 1901 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। 1901 में हुआ था स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। देख लीजिए एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है। एनसीसी वाला बच्चे तो दे ही दिया होगा अभी तक इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, नेशनल कैडेट कोप्स को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड। देख लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना 1945 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर शार्क वाज इस्टेब्लिश्ड। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, शार्क का फुल फॉर्म है ये। तो शार्क का स्थापना किस वर्ष हुई थी, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन, देखता हूँ कौन कौन बच्चे दे पाता है, जो बंदा ऑप्शन डी को चुना 1985 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज हॉलीवुड ऑफ इंडिया। देख लीजिए किसको भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, बता दीजिए। न्यू दिल्ली, मुंबई, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, मुंबई को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजय घाट इज द टॉम्ब ऑफ व्हिच ग्रेट मैन। देख लीजिए विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन, देखता हूँ कौन कौन बच्चे दे पाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर, लाल बहादुर शास्त्री होगा सही आंसर। विजय घाट जो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का टॉम्ब है, समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, इन व्हिच स्टेट इज द तिरुपति टेम्पल लोकेटेड। देख लीजिए तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बच्चा नोट कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना, आंध्र प्रदेश को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुपति टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन, विथ व्हिच डांस इज बिरजू महाराज रिलेटेड। देख लीजिए बिरजू महाराज किस से साथ संबंधित है, किस नृत्य के साथ संबंधित है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन क्या होगा बताओ, देखता हूं, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कथक
डांस से संबंधित है बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। देख लीजिए भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुआ था, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना 1853 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। और कहाँ से लेकर कहाँ गया था, ये मुंबई से लेकर थाने तक गया था। यही एक क्वेश्चन भी आता है, पहले ट्रेन शुरुआत हुआ था लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ गया था, वो थाने से लेकर आपका मुंबई से लेकर थाने तक गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और दोस्तों जो बंदा हमारा वीडियो देख रहे हो लेकिन देख कर ही चला जाते हो, ना सब्सक्राइब करते हो ना आपका वीडियो को लाइक करते हो, बहुत ही दुख होता है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा छोटा सा काम है लाइक करना और शेयर करना, और बहुत ही बड़ी बात है आप सब्सक्राइब कर दिया। तो दोस्तों अभी तक जो बंदा नहीं किया जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और इसी सेशन आपका ज़्यादा से पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके हमको मोटिवेशन कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। जो बंदा नहीं किया कर दीजिए। हाँ दे दिया, दिल से सैल्यूट है वो बंदा को जो बंदा दे दिया, और जो बंदा नहीं दिया अभी कर देंगे, कोई बात नहीं, दे दो भाई, छोटा भाई का चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार। देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा तारा है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना सन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। बाकी आपका ये आपका प्लांट है, ये भी प्लांट है, प्लानेट्स है, ये आपका चंद्रमा उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन होगा एक स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल। और जो बंदा सोच रहे हो हम पीडीएफ लेंगे क्या नहीं लेंगे, बच्चों बार बार मौका नहीं मिलता, एक दो बार मिलता है, वही मौका काम पे लगाना पड़ता है। तो दोस्तों जब आपका नौकरी हो जाएगा तब आपका पिता माता का नाम रोशन होगा, आप समाज में बहुत ही सम्मान बढ़ेगा आपको, बहुत ही अच्छा बात है वो बात। तो दोस्तों पहले से ही फोकस दो तैयारी में, और जो बंदा अच्छा तरह तैयारी कर रहे हो 17 अप्रैल एग्जाम के लिए डर लग रहा है, कोई बात नहीं है, हमारा जो पीडीएफ है वही पढ़ के जाओ, आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1500-1600 प्लस क्वेश्चन होगा आपका ईआरओ का। तो दोस्तों जरूर कॉल करके ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पे कॉल करके आप ले लीजिए वो पीडीएफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताऊँ, आपका पैर पकड़ता हूँ आप ले लो, क्योंकि ये आपका जिगर का टुकड़ा है, इसका कोई कीमत नहीं होता है, ओनली 99 रुपया कीमत है, इसका कोई कीमत नहीं होता है, लेकिन कुछ रुपया लेकर आपका पास दे रहा हूं। तो दोस्तों आप जरूर कॉल करके ले लीजिए, आपके लिए इससे बेहतरीन कोई ही पेपर ही नहीं होगा। पीवीआरसीआर का क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप कॉल करके ले लो। अभी तक नहीं लिया और जो बंदा सोच रहा हो आज ही ले लेंगे, अभी कॉल कीजिए अभी मिल जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में कॉल कीजिए और ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल। देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा एक तरल धातु है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना, मरकरी को चुना, पारा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ स्पेन। देख लीजिए स्पेन का जातीय खेल क्या है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना, बुल फाइट को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खसी एंड गारो टिप्स मेनली लिव्ड इन। देख लीजिए खसी और गारो उप जनजाति है वो मुख्य रूप में कहाँ रहता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, मेघालय को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देख लीजिए एड्स जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो आपका कौन से अंग को प्रभावित करता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन, कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। देख लीजिए कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन ए को चुना, असम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सही आंसर।
तो दोस्तों हमारा पास इसी तरह ओरिजिनल पेपर आता है, ये ओरिजिनल पेपर आपको भेज दूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ये टाइपिंग करके एक एक क्वेश्चन को उठाया और पीडीएफ में जोड़ दिया। तो दोस्तों मेन पीडीएफ दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों देख लीजिए मेन पीडीएफ इसी तरह एआरओ वाइज बना दिया। तो दोस्तों एआरओ सिलीगुड़ी का टेट्समैन का है, चाहे आप एआरओ सिलीगुड़ी, एआरओ जम्मू, एआरओ श्रीनगर, अहमदाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ऑल इंडिया में कोई भी एआरओ से हो सभी एआरओ का मिल जाएगा। अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेटमैन का मिल जाएगा। तो दोस्तों क्लार्क नर्सिंग सभी का मिल जाएगा। तो दोस्तों सिलीगुड़ी का है ओनली 99 रुपया कीमत है। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, सभी क्वेश्चन होगा, जीके मैथ रीजनिंग सभी होगा। तो दोस्तों देख लीजिए इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पढ़ लिया तो अग्निवीर बन गया। यही पीडीएफ आपका पीबीआर का क्वेश्चन से बना दिया। तो दोस्तों देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो दोस्तों जो बंदा लेना चाहते हो जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए। तो दोस्तों इस राइट आंसर तो बता ही दिया, असम में स्थित है कामाख्या देवी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एनिमल हैज हम्प ऑन द इट इज बैक, ऑन इट इज बैक। देख लीजिए किस जानवर को पीठ में आपका कंबर होता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों आप तो इसका राइट आंसर दे ही दिया होगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, कैमल। ऊंट के पीठ में आपका इस तरह होता है, आपका ये ऊंट है मान लीजिए, आपका यहाँ पे जो पीठ में होता है बैक में वही होता है हम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिटी ऑफ कश्मीर। देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा कश्मीर का मुख्य शहर है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन सी को चुना, श्रीनगर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शंची स्तूप लोकेटेड व्हिच स्टेट। देख लीजिए शंची स्तूप किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, मध्य प्रदेश को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। मध्य प्रदेश में स्थित है संची स्तूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आर के नारायण एसोसिएटेड विथ। देख लीजिए आर के नारायण किससे संबंधित है, बता दीजिए। प्लेयर है, आइटर है, म्यूजिशियन है, गवर्नर है, क्या है बताओ। तो दोस्तों आर के नारायण एक आइटर है, लेखक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर। देख लीजिए बक्सर का लड़ाई कब हुआ था, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए। ए बी सी डी, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1764 में हुआ था बक्सर का बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, बाय होम वाज हड़प्पा डिस्कवर्ड। देख लीजिए हड़प्पा का खोज किसके द्वारा की गई थी, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन बी को चुना, दयाराम सानाई को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 हेल्ड इन। देख लीजिए राष्ट्रमंडलीय खेल आपका 2022 में 2022 में कहाँ आयोजित हुआ, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, बर्मिंघम को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। देख लीजिए भारत का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ था, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो हुआ था, बताओ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे, बता देखता हूँ। तो दोस्तों उसका राइट आंसर जो बंदा ऑप्शन डी को चुना, मुंबई को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसी 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आया वो भी बता देना। और जो बंदा पीडीएफ लेना चाहते हो हमारा वही पीडीएफ आप जबरदस्त अच्छा तरह पढ़ो, और दोस्त के साथ इधर उधर मत घूमो। जो भी 15-16 दिन बाकी है आप अच्छा तरह पढ़ाई करो, यही 15 दिन में आपका जिंदगी पलट सकता है, ऐसी तरह आप तैयारी करो। इसीलिए जो बंदा अभी तक पीडीएफ नहीं लिया जरूर ले लीजिए, और जो बंदा सोच रहा हो लेंगे क्या नहीं लेंगे अभी ले लीजिए, नहीं तो आपका डेट खत्म हो जाएगा, आपका एग्जाम भी आ जाएगा। इसीलिए जरूर कॉल करके ले लीजिए। एओसी वाला का भी है, जरूर कॉल करके ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।